नमस्कार। आज मैं आपको सुबह उठते ही बिस्तर पर करने वाली कुछ रब थेरेपी बताऊंगी, जिससे आप सारे दिन एक्टिव रहोगे, शरीर में एनर्जी आएगी। और जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं उस समय हमारे जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है। कहीं भी जहाँ हिस्से में, कमर में, कंधे में, घुटने में दर्द है, तो उस समय वो ज़्यादा परेशान करता है। तो आप बेड के ऊपर बैठे बैठे ही 10 मिनट आप जो आज मैं आपको बताऊं ये अभ्यास कर लेना, आपको बहुत फायदा होगा। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे घर के जितने भी पानी के पाइप लगे हुए हैं, तो जहाँ भी मोड़ आएगा वहीं पर ही धूल मिट्टी और कचरा इकट्ठा होता है। उसी तरीके से हमारा ये शरीर जो है, जगह जगह जोड़ लगा कर बनाया गया है, और जहाँ भी जोड़ है वहाँ पर यूरिक एसिड जमना शुरू हो जाता है। फिर हमारी जो नसें हैं, वहाँ छोटी नसें हैं, वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, और वहाँ से फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है गति धीमी पड़ जाती है, और उसी की वजह से फिर पूरे शरीर में दर्द रहता है। तो आज हम पूरे शरीर को एक्टिव करेंगे, शरीर की सफाई करेंगे। क्योंकि हम गाड़ियों की सफाई कर लेते हैं, मकान की कर लेते हैं, घर की नालियों को भी साफ करते हैं, लेकिन इसके अंदर कचरा भरते रहते हैं, जिससे आजकल कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, और कैंसर जैसी बीमारी है, ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आज से हम अपने शरीर के अंदर की सफाई करेंगे, सबसे पहले उठते ही, और उसके बाद फिर घर की सफाई करेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने हाथों को गर्म करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट हाथों में और पैरों में होते हैं, इसलिए सबसे पहले हाथों को इस तरीके से गर्म करें। जिनके हाथों में सुन्नापन रहता है, जैसे सर्दियां हैं, हाथ नीले पड़ जाते हैं, अंगुलियां सुन्न हो जाती हैं, या जिनके हाथ कांपते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनके गठिया बाय है उनके तो फिर जो ये जोड़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा दर्द परेशान करता है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस तरीके से कर लिया अपने हाथों को पूरे, और फिर जैसे हम तेल लगाकर इस तरीके से करते हैं, ये वो कर लें, तो हमारे पूरे पंजे का जो है ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है। जो पतले पतली नसें हमारे यहाँ पर जो है गति धीमी पड़ जाती है खून की, अब यहाँ पर चालू हो जाता है, और दर्द में भी राहत मिलेगी। सिर्फ ऊपर नीचे इस तरीके से ही रगड़ना। उसके बाद जो हमारी ये कलाई है, इस तरीके से ये कर लें, क्योंकि यहाँ जोड़ों में यहाँ भी बहुत तेज दर्द होता है, और जितना भी जो ज़्यादा यूरिक एसिड जमा हुआ था वो सारा धीरे धीरे जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा जोड़ जो है हमारा यहाँ कोहनी के ऊपर है। यहाँ जो जोड़ों में कोहनी पे दर्द रहता है, तो पहले हम इसको करेंगे, और उसके बाद फिर हाथों का। इसको इस तरीके से हथेली से अच्छा तेज तेज रगड़े, जैसे अग्नि सी निकल रही है ऐसा महसूस होगा। और फिर पीछे से कोहनी के ऊपर, और उसके बाद फिर पूरे हाथ की, कंधे से लेते हुए पूरे हाथ का, ताकि हमारे पूरी हाथों की नसें खुलेंगी, और अपने खून की गति जो है पूरी नसों के अंदर खून बहना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से फिर इस हाथ की दोनों तरफ इस तरीके से रगड़ लिया। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा है, चाहे 70-80 साल का बुजुर्ग है वो भी आसानी से कर सकता है, बेड के ऊपर बैठे बैठे सुबह। या कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सुबह उठते ही फ्रेश हो लेते हैं, तो वो उनका शरीर तो ये समझ लो बिल्कुल स्वस्थ है, उनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पूरे हाथों का जो है ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा आएगी, गर्माहट आ जाती है एकदम ही सर्दी के मौसम में। तो ये हाथों को एक्टिव कर लिया। और उसके बाद अब मैं सिर की बताऊंगी। सिर की जब करोगे पूरी मानसिक परेशानियां दूर होंगी। सिर का दर्द है, तनाव में रहते हैं, नींद नहीं आती, तो इसके लिए क्या करना है, हमारे सिर का जो बीच का हिस्सा है यहाँ से शुरू करेंगे, और इन अंगुलियों से आगे से दबाते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। जितनी भी सिर की नसें हैं वो सारी खुलनी शुरू हो जाएंगी, और फिर पीछे से आगे की तरफ इस तरीके से करेंगे। फिर आधा इंच जगह आप छोड़ दें, और फिर आगे यहाँ शुरू करेंगे, आगे से पीछे की तरफ, और फिर पीछे से आगे की तरफ अंगुलियों का प्रेशर देते हुए। जिनके सिर में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और इससे दिमाग भी बढ़ता है। तो हमारे सारे सिर की जो नसें हैं
उनके लिए सारी खुलनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद फिर आधा इंच, अब जैसे बीच से शुरू किया फिर आधा इंच दोनों तरफ जगह छोड़ते हुए इस तरीके से हम पूरे शरीर की नसें दबाएंगे। बस यहाँ से शुरू किया, पीछे की तरफ ले गए, पीछे से आगे की तरफ। ये बहुत ही अच्छी है सिर की नसें वो दबाना भी। और कुछ ही नहीं करना, हमारे सिर का भी पूरा ब्लड सर्कुलेशन नसों के अंदर दौड़ने लगता है। अब उसके बाद हमारी जो सर्वाइकल की समस्या होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नसें हमारी यहाँ गर्दन से होती हुई गुजरती हैं, तो जिनके सर्वाइकल की समस्या है तो पीछे से जहाँ ये जो हमारी नसें होती हैं यहाँ पर इस तरीके से जो बीच की हड्डी है उसके पास दोनों तरफ अपनी अंगुलियों से दबाएंगे। तो जिनके गर्दन में दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। और अब उसके बाद नंबर आएगा पेट का। पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत फायदा होगा। और देखने के बाद में दादी माँ का चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कितना फ़ायदा हुआ है। और अब उसके बाद पेट, क्योंकि पेट से सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। यहाँ पर गोलाई से अपने हाथों को इस तरीके से घुमाएं। सिर्फ 10 मिनट आप सुबह सुबह उठते ही कर लें, कब्ज की शिकायत दूर होगी। और जो खाली पेट गैस की गोलियां खाते हैं वो नहीं खानी पड़ेंगी। ये कर लिया। अब उसके बाद पंजे। अब पंजों में क्या है, सबसे ज़्यादा खून हमारे पैर के तलवों में, यहीं पर पैरों में ही होता है। तो अब इसको इस तरीके से तेज तेज गर्म कर लें। और उसके बाद जो हमारी अंगुलियों के बीच की जो ये जगह है, जो ऊपर की नसें उठी हुई है, उसके बिल्कुल साथ में अपनी अंगुलियों से बेड के ऊपर बैठे बैठे इस तरीके से आप रगड़ लें। और उसके बाद जो ये टकने हैं यहाँ पर इस तरीके से फिर अपने पैरों के, क्योंकि ये जो जोड़ होता है यहाँ पर काफ़ी जोड़ आ जाते हैं और इसी की वजह से फिर यहाँ पर दर्द होता है, एडी के अंदर दर्द होता है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह रगड़ें ताकि यहाँ का जो कचरा है वो सारा बाहर निकलेगा। और उसके बाद फिर नंबर आता है पिंडलियों का। अब पिंडलियों की इस तरीके से रगड़ लें। आप देखना, इसको रगड़ोगे और आपका पेट नरम होगा। पेट की सारी बीमारियां दूर होती हैं। जिनकी पिंडलियां नरम है तो आप ये समझ लो उसका पेट बिल्कुल स्वस्थ है। ये कर लिया। सबसे बड़ा जोड़ है हमारा ये घुटने का, जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है आजकल, इसको खोल लेंगे। इसके लिए क्या करना है, हमारा ये जो हिस्सा है इस तरीके से रगड़े दोनों तरफ, ऊपर नहीं रगड़ना, साइड में। जिनकी ग्रीस खत्म होगी वो भी पूरी होगी। इस तरीके से रगड़े, फिर नीचे से और ऊपर से। जो ऊपर हमारी ये कटोरी होती है यहाँ पर भूलकर भी न रगड़े, दर्द ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिर्फ हमारे ये दोनों चारों तरफ का जो हिस्सा है यहीं पर ही रगड़ना है, ताकि हमारे यहाँ घुटने का जो है ब्लड सर्कुलेशन चालू हो और दर्द दूर हो। जो सूजन वगैरह है घुटने में वो भी दूर होगी। और उसके बाद जो हमारा ये हिस्सा है इसको रगड़ेंगे। आप देखोगे आपको सर्दी के अंदर ही इतनी गर्मी पैदा होगी शरीर के अंदर, इस तरीके से पूरा शरीर गर्म हो जाता है। उसके बाद फिर अपने पैरों को एक बार इस तरीके से कर ले और फिर धीरे धीरे इस तरीके से हिलाएं, ताकि हमारा पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है चालू नीचे ऊपर बहता रहे और जितना कचरा है वो सारा बाहर निकले। क्योंकि जितना भी जो यूरिक एसिड होता है वो हमारा मल मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है, जितना भी ज़्यादा होता है, और सारा जोड़ों का दर्द दूर होगा। उसके बाद फिर एक बार ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, कभी भी आपको घुटने के दर्द की शिकायत नहीं आएगी। 100 साल तक आप स्वस्थ बने रहेंगे। सिर्फ उठते ही 10 मिनट आप ये अभ्यास कर ले, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखें। ये नहीं कि कोई भी जो भी चीज़ है हम बाहर की खा ली, मैदा खा लिया। आजकल शुगर जो है वो सबसे ज़्यादा शरीर को नुकसान कर रही है, शुगर और मैदा। या फिर बच्चे जो है फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, वो सारी शरीर के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आती है, शरीर में जोड़ों का दर्द बढ़ता है।
तो आप घर का ही शुद्ध खाना खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, कुछ भी योगी क्रिया अपने बेड पर बैठे बैठे कुछ न कुछ शरीर से करते रहें।